भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदम शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदते आपो न शशोयति मारुतः। अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती है। अर्थात मनुष्य के देह में स्थित आत्मा अमर है, उसे कोई भी मार नहीं सकता है। किंतु मनुष्य का शरीर अमर नहीं है, उसकी मृत्यु एक न एक दिन तो अवश्य ही होनी है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जिस समय मनुष्य इस भौतिक संसाधन में जन्म लेता है उसी क्षण उसकी मृत्यु का समय और मृत्यु का कारण निश्चित हो जाता है। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर मनुष्य जानने की जिज्ञासा रखता है। मृत्यु से पहले होने वाले आभास, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पूर्व जन्म और पूर्व जन्म का सत्य आदि कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठते ही हैं। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु से जुड़ा लगभग हर रहस्य पूजागर किया हुआ है, बताया गया है। यदि आप भी दोस्तों जानना चाहते हैं कि वह क्या है तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण में जीवन से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद में आत्मा के सफर के बाद विस्तार से जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाएं, नरक लोक की यातनाएं, स्वर्गलोक और स्वर्गलोक के पश्चात पुनर्जन्म, इन सभी विषयों के बारे में विस्तार से बताया है। पृथ्वी पर जन्मा हर जीव जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। जिस प्रकार जन्म सत्य है उसी प्रकार मृत्यु भी एक शाश्वत सत्य है जिसे कोई भी ठुकरा नहीं सकता है। इसीलिए मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। ईश्वर की इच्छा के बिना कोई भी मनुष्य उसकी तय आयु से अधिक एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता है। और हर व्यक्ति जीवन के इस कटु सत्य को जानता है, लेकिन फिर भी वो मृत्यु को लेकर भयभीत रहता है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिन्हें यदि हम जान लें तो हम पहले ही ये जान सकते हैं कि हमारी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मृत्यु से पूर्व मिलने वाले ऐसे कौन से संकेतों के बारे में बताया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसकी परछाई उसका साथ छोड़ देती है। ऐसे मनुष्य को तिल और पानी में अपनी परछाई या प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा होता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका अंतिम समय अब निकट आ चुका है। दूसरी बात, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसे अपने आसपास अपने पूर्वज या फिर पितृ दिखाई देने लगते हैं। उसे अपने पास अपने पितरों की मौजूदगी महसूस होने लगती है। वे उसके आसपास परछाइयों में घूमते हैं और वो भली भांति जान लेता है कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। दोस्तों, तीसरी बात, जब भी किसी इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसे अपने शरीर से एक अजीब प्रकार की गंध आने लगती है जो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इस गंध को सूंघते ही उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसका अंत समय अब आ चुका है। चौथी बात, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो वो आईने में अपना चेहरा देखता है तो उसे अपने चेहरे के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा आभास होता है या कई बार उसे स्वयं का विद्रुप्त चेहरा दिखाई देता है। ये आईना उसे आने वाले मृत्यु के बारे में आगाह करता है। इसीलिए जब भी किसी मनुष्य को आईने में अपना चेहरा विद्रूप दिखाई दे या अपने चेहरे की जगह किसी अन्य व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु का समय अब निकट आ चुका है। जब इंसान की मृत्यु पास आती है तो उसका शरीर पीला या हल्का लाल दिखाई देने लगता है। उसकी त्वचा अंदर से जलने लगती है। यदि कोई व्यक्ति पापी होता है तो उसे नरक जाने का एहसास पहले ही हो जाता है। उसकी त्वचा जलने लगती है जिससे उसे बहुत अधिक तकलीफ भी होती है।
जब मनुष्य की मृत्यु निकट आती है तो उसे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी दिखाई देना बंद हो जाती है। कई बार उसे चांद टूटा हुआ नजर आने लगता है। जब इंसान की मृत्यु निकट आती है तो उसकी जुबान थोड़ी ऐंठने लगती है, घूमने लगती है या फिर टेढ़ी हो जाती है, और उसकी दोस्तों मधुर ध्वनि भी थोड़ी कठोर हो जाती है और होठ भी थोड़े फटे हुए यानी कि पपड़े हो जाते हैं, और दोस्तों उससे पस निकलने लगता है। इनसे निकलने वाली दुर्गंध से वो परेशान हो जाता है और मृत्यु की कामना करता है। जब इंसान की मृत्यु पास आती है तो उसकी आंखें इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि उसे आसपास बैठे लोग भी दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात उसकी आंखों की रोशनी भी कमज़ोर होने लग जाती है। जिस मनुष्य ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, जिसने जीवन में पुण्य कमाया हुआ होता है, उसकी जब मृत्यु पास आती है तो उसे अपनी आंखों के सामने एक दिव्य रोशनी की अनुभूति होती है, और ऐसा व्यक्ति मृत्यु से नहीं घबराता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने पाप किए हुए होते हैं, उसे मृत्यु निकट आने पर अपनी आंखों के सामने भयंकर रूप वाले यमदूत दिखाई देते हैं, जिनसे डरकर वो कांपने लगते हैं और अपने पाप कर्मों को कोसने लगता है। तो दोस्तों ये थे वो संकेत जो मृत्यु आने से पूर्व मनुष्य को मिलते हैं। दोस्तों आपको बता दें, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं उस घर में सदैव मेरा वास होता है, और जहाँ पत्नी रोती है तथा कोई भी स्त्री रोती है उस घर में भगवान का वास कभी भी नहीं होता है। दोस्तों इसके साथ ही अलमारी तथा लॉकर में कटे फटे नोट आपको नहीं रखना चाहिए। इससे दोस्तों अशुभ संकेतों की प्राप्ति हो सकती है। इससे दोस्तों माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और हमेशा के लिए आपके घर से जा सकती हैं, जिसके कारण दोस्तों ऐसा माहौल बन सकता है कि आपके जीवन से कोई व्यक्ति दूर जाने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों जिस घर में पति पत्नी साथ में भोजन करते हैं तथा भाई बहन साथ में भोजन करते हैं, उस घर में देवी शक्ति तथा ईश्वर का वास होता है और उनके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। दोस्तों यदि आप भी अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण, राधे राधे और माता रानी हम पर कृपा सदैव बनाए रखें, ये कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।